कहते हैं ना कि सबसे सच्ची और गहरी आस्था अक्सर सबसे सरल दिलों में ही मिलती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें भक्ति के असली मतलब की याद दिलाती है। ये कहानी है भीखू की पुकार की। तो चलिए, हमारी ये कहानी हमें ले चलती है वृंदावन की पवित्र धरती पर। जरा सोचिए उन तंग गलियों के बारे में जहां हर कोने से राधे राधे की आवाज आती है और हवा में जैसे भक्ति की खुशबू घुली हुई हो। और इन्हीं गलियों में एक शख्स रहते थे, नाम था भीखू। अब दुनिया की नज़र में देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं था, न धन दौलत ना ही ढंग के कपड़े, एकदम साधारण गरीब इंसान। लेकिन देखिए, उनकी ये जो बाहरी गरीबी थी ना, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई को छुपाए हुए थी। उनके दिल के अंदर बांके बिहारी के लिए एक बेशकीमती खजाना था, और वो था सच्चा बेइंतहा प्यार। भीखू की भक्ति का जो नियम था वो बड़ा सीधा साधा था, पर एकदम पक्का। हर रोज सूरज निकलने से भी पहले वो मंदिर पहुंच जाते, अपनी सूखी रोटियां भगवान को चढ़ाते और बस प्यार भरी नजरों से अपने प्रभु को देखते रहते थे। और उनकी प्रार्थना, वो भी उन्हीं की तरह एकदम सरल। कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दिल से एक ही आवाज निकलती थी, मेरे बिहारी लाल, मेरे पास दौलत तो नहीं है, बस ये प्यार है, इसे ही स्वीकार कर लो। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अब हम कहानी को देखते हैं पुजारी की नजरों से, जिन्हें मंदिर में कुछ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। पुजारी ने ये गौर किया कि मंदिर में जितने भी बड़े बड़े महंगे चढ़ावे आते थे, उन सब के बीच भीखू की वो सूखी रोटियां अलग ही चमकती थीं, मानो जैसे उन पर किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। यही वो छोटा सा चमत्कार था जो भीखू के प्यार की गवाही दे रहा था। अब पुजारी से रहा नहीं गया। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिर एक दिन भीखू से पूछ ही लिया, अरे भीखू, तुम्हारी इन रोटियों में ऐसा क्या है जो ये भगवान को इतनी प्यारी लगती हैं? और भीखू का जवाब उनकी भक्ति जितना ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, बस सच्चा प्रेम और कुछ नहीं। यही था वो राज। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे भीखू का ये रोज का नियम टूट गया। वो इतने बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात थी। ये उनकी भक्ति की एक तरह से परीक्षा थी। उस रात घने सन्नाटे में जब भीखू अपनी लाचारी में लेटे हुए थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही जानी पहचानी मीठी सी आवाज, पायल की झंकार। हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती हुई आवाज में भीखू ने बस इतना ही पूछा, कौन है? इस एक सवाल में उम्मीद भी थी और हैरानी भी। और जब दरवाजा खुला तो सामने जो नजारा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां कोई और नहीं बल्कि खुद बांके बिहारी खड़े थे। वही मन मोह लेने वाला रूप, वही मीठी सी मुस्कान लिए हुए अपने भक्त से मिलने आए थे। और जानते हैं भगवान ने क्या कहा? उनके पहले शब्दों में कोई डांट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस अपने भक्त के लिए फिक्र थी, प्यार था। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भीखू, आज मंदिर नहीं आया? मैं तो तेरी रोटियों का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर भीखू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना ही कह पाए, लाला, आज मैं बहुत कमजोर हूं, चल नहीं पाया। अपने भगवान को सामने देखकर वो पूरी तरह से भावुक हो गए थे। भगवान ने उन्हें तसल्ली दी, उनके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर, मैंने तेरी भक्ति मान ली है। आज तू नहीं आ सका तो क्या हुआ, मैं तुझसे मिलने आ गया। ये वो पल था जब ये साबित हुआ कि भक्त अगर भगवान तक न पहुंच पाए तो भगवान खुद भक्त तक पहुंच जाते हैं। और फिर वो पल आया। भीखू ने अपने कांपते हुए हाथों से वो सूखी रोटियां आगे बढ़ाईं और बिहारी जी ने उन्हें बड़े प्यार से ले लिया। ये थी उनकी भक्ति की सबसे बड़ी मंजूरी। और जाने से पहले भगवान ने इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश दिया। उन्होंने कहा, एक भक्त का दिल ही मेरा असली मंदिर है। मतलब असली पूजा किसी पत्थर की इमारत में नहीं, बल्कि एक साफ सच्चे दिल में होती है। अगली सुबह का नजारा कुछ और ही था। गांव वाले जब भीखू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीखू शांत लेटे हुए हैं, पर उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से एक रोशनी निकल रही हो और पास रखी थाली से एक मीठी सी खुशबू आ रही थी।
ये सब उस रात की दिव्य मुलाकात का सबूत था। तो देखिए, भिखू की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति को पैसों से या बड़े बड़े चढ़ावों से नहीं तौला जा सकता। उसे नापने का सिर्फ एक ही पैमाना है, दिल की सच्चाई और प्यार की गहराई। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस दिखावे की दुनिया में धन और वैभव से हटकर भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या।